नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोज़स लुगुन। आपका मैं स्वागत करता हूं। और ये वीडियो पार्ट 2 होगा। पहला पार्ट में हम लोग देखे कि बाबा ने मसीहियों को दुष्ट कहा है। मसीही लोग दुष्ट कहा क्योंकि वे गौ हत्या करते हैं और गौ मांस खाते हैं। और दूसरा इल्ज़ाम डाले हैं वो है क्रिश्चियन लोग बंदर के वंश हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्रिश्चियन लोग बंदर के वंश हैं या तो परमेश्वर के सृष्टि किए गए लोग हैं। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे। और उससे पहले और बाबा ने रिफ़र किया है चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन लिखा है, जिसमें प्रूव किया है कि मनुष्य जो है बंदर से आया है। और बाबा यहाँ कहता है क्रिश्चियन लोग बंदर के वंश हैं। ये नहीं कह रहा है चार्ल्स डार्विन का थियोरी जो है, ये नहीं कह रहा है कि क्रिश्चियन लोग बंदर के वंश हैं। मनुष्य बोलता है। मनुष्य में तो सब आएगा। मनुष्य बंदर से आया है, ये स्टेटमेंट है डार्विन का। ये नहीं कहा है कि क्रिश्चियन लोग बंदर के वंश हैं। और वे बोले कि चार्ल्स डार्विन क्रिश्चियन था, लेकिन वो चार्ल्स डार्विन के बारे नहीं जानता है। चार्ल्स डार्विन क्रिश्चियन नहीं था, उसके पिताजी नास्तिक थे। और चार्ल्स डार्विन जो है एक दो बार चर्च गया, लेकिन वो बाइबल पर विश्वास नहीं करता था और इसलिए वो क्रिश्चियन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं भारत में भी हमारे जितने भी नेता लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं हैं, वे चर्च जाते हैं और चर्च क्रिश्चियन सभाओं में उपस्थित होते हैं। उनका आदर सम्मान किया जाता है, लेकिन वो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं। चर्च गया ये मतलब नहीं कि वो क्रिश्चियन हो गया या तो क्रिश्चियन है। कोई धार्मिक सभा जो क्रिश्चियन लोगों का है उसमें उपस्थित हुआ, ये नहीं हुआ कि वो क्रिश्चियन बन गए, ऐसी बात नहीं। तो चार्ल्स डार्विन का केस भी ऐसा है। एक दो बार चर्च गया था, वो मालूम है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं था क्योंकि वो बाइबल पर विश्वास नहीं करता था। अगर बाइबल पर विश्वास करता तो ये स्टेटमेंट नहीं कहता कि मनुष्य बंदर से आया है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि किया है। आइए हम लोग पवित्र शास्त्र में देखेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 1:26 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया। जी हाँ, 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। सिर्फ सृष्टि ही नहीं किया, लेकिन मनुष्य को अधिकार भी दिया। जी हैं, तो यहाँ हम लोग पाते हैं बाइबल में कि मनुष्य का सृष्टि हुआ। परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया, अपने स्वरूप में बोलता है, अपने समानता में बनाया। यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन 2 अध्याय, इसी पुस्तक का 2 अध्याय उसका 2 पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि परमेश्वर मनुष्य का कैसे सृष्टि किया, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर साफ साफ हमें बताया है। 2 उसका 7 पद में हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर परमेश्वर 2 चीज़ इस्तेमाल करता है।
मिट्टी और जीवन का श्वास। पहले आकार बनाया, आकार जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, बाहरी अंग और अंदर की अंग, सबको बनाया। उसके बाद जो है उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ पाते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर कैसे सृष्टि किया। ये तो आदम पुरुष था, अब स्त्री को कैसे बनाता है उसका भी यहाँ हम लोग पाते हैं। तो स्त्री का सृष्टि आदम का पसली से बनाया। आदम को पहली गहरी नींद में डाला और उसके पंजर का एक हड्डी निकाला, उस हड्डी से स्त्री को बनाया और वो आदम का पत्नी हो गया और आदम ने उसका नाम हवा रखा। तो यहाँ मेल और फीमेल करके जो है परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया। तो ये नहीं कि बंदर का वंश है, बंदर को भी परमेश्वर ही सृष्टि किया है। जितने भी चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं, आकाश में, पृथ्वी पर, जल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं परमेश्वर का सृष्टि है। तो हमारे बाइबल हमें बाबा का जो स्टेटमेंट है उसको खंडन करती है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि किया गया है, बंदर से नहीं आया है। और ये बिल्कुल ब्लाइंड स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद हम लोग पाते हैं कि बाबा ने कहा है कि क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि पृथ्वी चेप्टा है, पृथ्वी चेप्टा है। तो ये बाइबल में हम लोग कहीं नहीं पाते हैं। आदमी लोग बोला होगा क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था, तो साइंस प्रूव किया है कि दुनिया गोल है। और उससे पहले जो लोग नहीं जानते थे, साइंस का जो एक्सपेरिमेंट हुआ या तो प्रूफ हुआ, उसके बाद उससे पहले लोग अनजान थे, मालूम नहीं था कि पृथ्वी गोल है। और ये जो है साइंस के जरिए से प्रूव हुआ है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं पाइएगा स्टेटमेंट कि पृथ्वी चेप्टा है। ये भी गलत स्टेटमेंट दिया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बाबा का स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। उसके बाद वो लड़की को पूछा गया कि यीशु मसीह कब से है, तो कब से जानते हो या तो कब से है। तो लड़की ने बताया कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, 2000 साल पहले। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं उस पर बाबा बोले कि जब यीशु मसीह 2000 साल पहले से है तो कृष्ण जी 5,500 साल पहले से है। ये बात कहा, ये स्टेटमेंट दिया, 5,500 साल से पहले जो है कृष्ण भगवान है। उसका मतलब कृष्ण पहले से है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2000 साल पहले जो है यीशु मसीह अवतार लिया, मनुष्य का रूप धारण किया इस पृथ्वी में, और वो है यीशु मसीह का पहला आगमन इस पृथ्वी पर। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है और उसका ना आदि है ना अंत है। परमेश्वर का आदि है ना अंत है। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा कहता है, बिगिनिंग एंड द एंड यीशु मसीह कहता है। तो आइए हम लोग देखेंगे, एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, यूहन्ना 1 अध्याय। यूहन्ना 1 अध्याय में हमें बताया है कि यीशु मसीह कब से है।
यहाँ पर कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो जी हाँ, तो यहाँ जो वचन कहता है, वचन आदि में वचन था। वचन यीशु मसीह का प्रतीक है। तो अगर वचन की जगह हम यीशु मसीह लगाएंगे तो इस तरह होगा, आदि में वचन था, आदि में यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह परमेश्वर था। उसी के जरिए से सब चीज़ सृष्टि हुई। उसके बाद आप 14 पद में आइए। 14 पद में जो 2000 साल पहले यीशु मसीह का वहाँ जिक्र, 2000 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले जो है यीशु मसीह का जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह जन्म से पहले से है। यहाँ तो यीशु मसीह अवतार लिया क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण किया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया और हमारी तरह बड़े हुए, भूख प्यास सब सहा, दर्द और सब चीज़ सहा, लेकिन वो निष्पाप रहा, कोई पाप नहीं किया। उसके बाद सेवा किया, लोगों का सेवा किया है, बड़े बड़े चमत्कार